Hello, so today we are going to solve exercise 1.3 of class ninth. Question number first. पहले क्वेश्चन हमको क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, हमको लिखना बताना कि किस टाइप का जो एक्सपेंशन होगा वो किस तरीके का मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है वो किस टाइप का एक्सपेंशन होगा. ठीक है, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग होगा या फिर नहीं होगा. ठीक है, काइंड ऑफ राइट द ठीक है, राइट द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ठीक है, किस तरीके का एक्सप्रेशन होगा ये. ओके, ठीक है, किस तरीके का एक्सप्रेशन होगा. अगर हम यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखो एक्सप्रेशन क्या होते हैं. देखो कोई नंबर, सपोज दैट मैंने एक नंबर लिया, सपोज दैट आई टेक अ नंबर दैट इज 5.36. ओके, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो. ठीक है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग ओके. टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने तुमको बताया था क्या होता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाए, थोड़ा सा चले उसके बाद खत्म हो जाए तो उसको लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल देते हैं. ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बोल देते हैं. ठीक है, फिर जैसे मेरे पास एक नंबर 5.2323 है, ये है रिपीटिंग है. ठीक है, ये कैसा है, रिपीटिंग है. और मतलब या फिर इसको रिकरिंग बोल देते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग. अगर मेरे पास एक्सटेंशन है 5.20 200 200 2 4 टाइम 0. ठीक है, ऐसे चला जा रहा है. अब ये एक्सपेंशन जो है यहाँ पे ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, और ना ही अब यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है. ठीक है, ना ही अब ये जो एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ आई कैन राइट हियर नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ठीक है, ये जो एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है. ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट. हम्म 36/100. ठीक है, we know that there is there's only two there is only 20, so we can write as 0.36. ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1220, तो 12 यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, अभी क्या हुआ, ये फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया ये. तो ये कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग. ओके, अगर मैं बात करूँगा क्वेश्चन
1/11, ठीक है, 1/11। तो ये कैसा है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो मेरे को 9, 0, 9, 0, 9 ऐसे ही मिलता रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सो आई कैन राइट हियर 0.9 बार, ओके, 0.9 बार मेरे को ये मिल जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो फिर मेरे को क्या होगा, 0.9, 0.9, 0.9 ऐसे मिलता रहेगा। सो मैं इसको क्या होता है, मैं इसको 0.09 बार लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कैसा है, ये रिपीटिंग है, ये कैसा है, रिपीटिंग है, ये एक्सपेंशन है, वो रिपीटिंग एक्सपेंशन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अभी क्या, जैसे कि क्वेश्चन है 4, अगर मेरे पास क्वेश्चन है 4/4 होल 1/8, ओके, 4 होल 1/8, ठीक है। तो जब में क्या होगा, 4 तो प्लस में है, यू नो दैट, अगर कहीं पे भी आपको ना 4/4 होल 1/8 लिखा मिल जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसा ना प्लस में होता है 1/8। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो जो मेरे को नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा यहाँ पे, तो 4 तो प्लस में होगा, ठीक है, 4.125 आएगी, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, डिवाइड करने पर 4.125 आएगी। चलो करके देखते हैं, अगर 8 से डिवाइड, इसको 8 से डिवाइड कर देखते हैं, किसको, 1 को, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, ठीक है, 8 1 ज़ा 8, कितना बचा, 2, ठीक है, कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगा, 0 लगा लो, 8 2 ज़ा 16, कितना बचा, 4, पॉइंट लगा, 0 लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट is here, so we can write here 0, okay, you know 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, that's it, okay. So you can see here, this is a terminating decimal. Which kind of expansion is this? This is a terminating, this is a terminating expansion, terminating, this is a terminating expansion, okay. Next question is that this one is first, second, third, okay, this one is fourth question, okay. 3/13, इसको मैं इसी जगह बेसिकली हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, 3/13 को, देन वी विल गेट 0.23, ठीक, 0.23 0, ओके, पॉइंट 230.769, ओके। दिस काइंड ऑफ हमको एक नंबर चाहिए होगा और ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, 230.769 ये नंबर हमको मिलेगा। और ये कैसा है, देखो अभी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ओके, लेट मी पुट हियर बार, ठीक, अभी क्या हो रहा है,
ये नंबर रिपीट हो रहा है, मैं इसको रेड सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है, इसको बार लगा हुआ है यहाँ पे, ये बार फिर से कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कैसा नंबर है, एक रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग, ठीक है। तो क्या ये किस टाइप का एक्सपेंशन है, रिपीटिंग एक्सपेंशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2/3, suppose that I have a number 2 by 11, sorry, which is fifth question, okay, fifth question 2 by 3, ठीक है। अब इसका जो आंसर होगा एग्जैक्टली इसकी वैल्यू निकलेगा वो पाएगी पॉइंट 15, okay. So we can check by divide, okay, over here 2, point is here, 0 is here, 1s are 11, okay, here's 9, point is here 9, point here 11, 1s are 11, 9, 11 11 हो गया, okay, here is point 0, 11 11, 9 पॉइंट लगा, 0 इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे 10 माइनस 2, कितना बचेगा यहाँ पे 0, पॉइंट इज हेयर, so we can increase 0 here, okay, point is here, 11 ones are again 11, I think it should be like I think it should be answer 0.8 bar, 0.8 bar, ones are 11 ones are 11, 9 point is here 0, 8 is a 88, 2 0, okay. So this expansion is repeating expansion, repeating, okay. This expansion is a repeating expansion. Sixth question is this, 3 to 9 divide by 400, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, okay, 3 to 9 upon 3, sorry, 4 is here and multiply with 100, okay. So you can divide this number by 4, let's divide over here, 4
329 4 8 जा 32 0 0 9 is here 4 2 जा 8 1 point is here, and for the 4 2 जा 8 2 minus 0 is here, and 4 5 जा 20. Okay, so expansion is 8 point 8 2.25 अपॉन 100. ओके, एग्जैक्टली हमने इसको 4 से डिवाइड किया. ठीक है, तो हमको कितना मिला 82.25. ठीक है, अब 100 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, 1 2 1 2, देन ओवर हेयर 0.8225. okay, so this is final answer. And which kind of decimal expansion is this? This is exactly terminating. Okay, you can see here ये नंबर टर्मिनेट हो गया, so that's why this number is a terminating decimal expansion. terminating okay. 329 divided by 400. ठीक है. Second question is this. Can you predict what decimal expansion of 2 by 7? Okay, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7. Okay, exactly in this question we have given a value. Okay, 1 upon 7 equals to 0.142 857.
0.142857, ठीक है। ओके, लिसन, हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। और इसकी आगे फर्दर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बस सिंपली हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो, अभी तुम यहाँ देख सकते हो कि 2 by 7 can I write as 2 multiply 1 by 7? You know 1 by 7 is equals to 0.0142857. This is the value. Now 2 instead of 1.7, I'm going to put this value 0.0142857, ठीक है। दिस इज वैल्यू है, हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 4 2 7 जा 14 का 14 2 7 जा 14 14 4 then carries 1 2 5 जा 10 10 11 then carries 1 16 का 6 7 carries 1 5 4 2 जा 8 8 2 0, okay। 14 4 carry 1 10 1 carry 16 का 6 carries 1 7 2 4 जा 2 जा 4, हाँ 5 है, फिर 2 4 जा 8 2 1 जा 2 और 0, ओके है, ओके है, ठीक है। सो ये इसका जो है फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आगे 3/7, ओके। सो 3 मल्टीप्लाई बाय दी 0.0142885, ठीक है। आंसर शुड बी 0.14287. Now again multiplies, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 1 का 1 carries 2, 3 5 15 15 2 15 plus 2 17 carries 1, 24 24 plus 1 25 25 carries 2, 3 2 6 6 और 7 और 8 8, 3 4 the 12, 3 4 the 12 का 2 carries 1 4 and 0, okay। So answer is 0.042857, that's it, okay। In this way we can solve all this 4/7, further 5/7 or 6/7.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस करना है हमको, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ओके, हमको इसका करना है पी वाई क्यू की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, ड्राइव करना है। ठीक है, कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग इसको? ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आई एम गोइंग टू राइट हियर 0.06 bar. Okay, 0.06 bar. As you can see here, so I can write it as 0.6666666 dot so on. ठीक है, but first step is that we have to consider this number x equals to 0.6666 dot so on. Okay, second step is this, multiply by 10 से मल्टीप्लाई करना है। हम इसको तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि इसकी जो पीछे का नंबर पॉइंट वाला नंबर सेम ना हो जाए, तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो होगा 6.6666 dot so on. Okay, this one is first equation, this one is second. Okay, and now equation equation 2 minus equation first. ओके, अगर हम यहाँ पे 10x equals to 6.6666 dot so on, माइनस करेंगे, माइनस 0.6666 dot so on. अगर आप नोटिस करेंगे 10 minus x, 10x minus x, that is 9x. 9x is here, equals to, ठीक है, 6 में 6 जाएगा 0, 6 में 6 जाएगा 0, 6 में 6 जाएगा 0, सारे जीरो जीरो चले जाएंगे यहाँ पे। 6 माइनस 0, हम यहाँ पे 6 माइनस 0 होगा तो यहाँ पे आएगा 6, पीछे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, बट यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही आएगा। एंड फर्दर आगे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 6 अपॉन में 9, कैंसल करेंगे 2/3, दैट्स इट, 2/3. ओके, सो दिस इज फाइनल आंसर. सेकेंड क्वेश्चन, .47 बार. ठीक है, 0.47 बार. फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स इक्वल्स टू कंसिडर कर लेंगे. एक्स इक्वल्स टू 0.47 बार. ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4.47
4 7 7 7 7 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 10 ऑन बोथ साइड। 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.477777 डॉट 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 इक्वेशन। इसको मान लेंगे, इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड। ठीक है, नाउ अगेन multiply by 10. Okay, again multiply with 10. 100x equals to 4 47.7777 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। थोड़ा सा सही से लिख दे रहा हूँ। ओके, 0.7777। ठीक है, इस तरीके से चलता चलाएगा। फर्दर दिस इज इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 इक्वेशन। ओके, 100 माइनस 10। ओके, 100 माइनस 10 90 एक्स इक्वल्स टू। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लिख दे रहा हूँ। 100 एक्स माइनस 10x इक्वल्स टू 4.777 47.77777 minus this 0.7777 dot dot so on. Okay, over here what should be value? 90x equals to 0 7 to 7 माइनस 0 0 0 0। ठीक है, सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में एक दूसरे। ठीक है, हाँ, 7 माइनस 4 दैट इज 3, 4 43। ओके, 90x x equal to 43। I am going to raise नाइन्टी एक्स इक्वल्स टू 43 अपॉन 90। ओके, 43 अपॉन 90। अभी यहाँ पे ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, आई थिंक नहीं हो रहा है। 90 तो 10 से होता है, 5 से होता है, 3 से होगा। 43 3 से नहीं होगा बिकॉज 4 + 3 7 नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो, किसी से नहीं होगा। अब इसका फाइनल आंसर आई थिंक 43 अपॉन 90 इट इज़ फाइनल आंसर। थर्ड
0.001 बार, 0.001 bar. Okay, so I can write as point is here 0 1 0 0 1 0 0 1. ठीक है, अभी मैं इसको x इक्वल्स टू मान लूँगा, कंसिडर x इक्वल्स टू, हमको उसने नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जितने के पास जीरो होता है, 1 2 3 पर जीरो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट इसमें हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3,000. Okay, so 1 2 3,000 x equals to 1.001 ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकंड इक्वेशन. ओके, नाउ वी शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड टू वन. ओके, ओवर हियर सेकंड माइनस वन करेंगे. ठीक है, x माइनस 1000 x माइनस x equals to 999. Okay, so that is I think माइनस करना है, हम इसको माइनस कर लेंगे इसमें से. ठीक है, थाउजेंड एक्स इक्वल्स टू 0.001 so on, minus x equals to sorry 1.00. ठीक है, एंड x equals to 0.001001. how much? 1000 x minus x equals to 999x 999x equals to 0 से 1 में से बन जाएगा 0 0 0, सारे कैंसिल हो जाएंगे, बस इधर 1 आ जाएगा. ओके, सो x इक्वल्स टू 1 अपॉन over here, x equals to 1.999. This is final answer. Okay, fourth question. Expression express 0.9999
9 9 9 dot so on. Exactly which kind of, no, are you surprised? What is, okay, let me tell you one thing. It is exactly 1. Okay, value should, I think value of this question 0.9999 dot so on exactly equals to 1. Okay, you know how it's possible? Okay, first of all we have need to consider x equals to 0.9999 over here, like this. Okay, now you can see that uh, only one number is repeated here, that is 9, 0.999. Okay, so now multiply by 10, multiply by 10. Okay, now 10x equals to 9 point, hmm, hmm, 999 dot so on. Hmm. This is equation 2, this is first equation. Equation 2 minus equation first. 10x equals to 0.9 0.999 dot so on. X is here equals to 0.999 dot so on. 10 minus x equals to 9. Okay, equals to 9 से 9 गया, 9 से 9 गया 0 0 equals to 9. Okay, 9x equals to, so x equals to 9 by 9, which is equals to 1. Okay, x equals to 1, final answer. Okay, so as you can see here 0.9999 equals to 1, not exactly approximately to 1 but exactly 1. क्योंकि अगर हम देखें 0.999 बहुत इनफाइनाइट तक जा रहा है जाके, तो इसकी वैल्यू होगी लगभग 1 के इक्वल ही होगी. ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन बोल रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स, look at several examples. Rational number from p by q, where the p and q are integers with the no common factor other than 1 and having a terminating decimals representative can guess the what property p and q must satisfy. कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो नंबर होंगे वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में ही होंगे, क्योंकि यही तो ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये दोनों आपस में क्या है, दोनों एक तरीके से पैसे तो दोनों प्राइम नंबर हैं, पर साथ ही साथ ये को प्राइम नंबर भी हैं. ठीक है,
Question seventh. Three number decimal expansion are not arithmetic and non-recurring. Write three numbers whose. Write write three numbers. Write three numbers whose decimal expression expression whose decimal expression are non-terminating 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 and non-recurring and non-recurring. ठीक है, नॉन रिकरिंग. अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं पहला एग्जांपल आप हम लोग सकते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 0 1 0 0 1 0 1 4 टाइम 0. ठीक है, सो दिस नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर, क्योंकि यहाँ पे नंबर आता टर्मिनेट हो रहा है, ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है. यू कैन टेक हेयर इंस्टेड ऑफ 1 वी कैन टेक 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 4 times 0, like this. Also we can take such as number 1 2 1 2 2 1 2 2. Okay, 1 4 times 2. Okay, so we can make lot of lot of numbers which is non-terminating or non-recurring. Question number 8. Find three different irrational number. Find three different irrational number. Irrational numbers. ठीक है, irrational numbers between rational number between rational numbers. 5 upon 5/7. ठीक है, 5/7 and 9/11. First of all
we have need to divide this number, then we will get a decimal expansion. Further we can change irrational and rational. Okay, we can see as well as we can see that which type of expansion these number have. Okay, now 5 divided by 7. Okay, so let's divide 5 by 7. Point is here. uh, 7 7 7 जा 49. 7 7 जा point is here. 7 7 जा 49. 1 here, point is here 0. 7 1 जा 7 3. Okay, 7 4 जा 2. Okay, so we can write here 5 upon 7 equals to 7.714. Nine by 11. Point is here. 8 is 88. Here is 2. Okay, again we can write here 0. So 11 1 is 11. 9 is here and 0. It's okay. So 9 upon 11 equals to 0.818. Okay. अभी हम यहाँ पे इसको देखें, ये कितना 71 और 81 को हम लोग पकड़ के चलते हुए 71 और 81 देखेंगे. ठीक है, अब 71 से बड़ा 81 छोटा अगर हम देखूंगे तो यहाँ पे 72 होता है. ठीक है, 0.72 7 2 7 2 ठीक है, डॉट डॉट. अगर इस नंबर देखेंगे तो ये क्या है 70 मतलब 81 से छोटा है, इससे छोटा नंबर है. ठीक है, बट इससे ये 7.14 से बड़ा नंबर है. वी कैन टेक 7 3 73 7 3 7 4 टाइम 3 डॉट सो ऑन. ठीक है, फर्दर वी कैन टेक 7.75. ओके, 0.75. पॉइंट के बाद हम लोग नंबर्स को ब्रेक में पढ़ते हैं, टुकड़ों में पढ़ते हैं. 0.75 0.75 755 7 555. ओके, डॉट डॉट सो ऑन. सो यहाँ पे ये 3 नंबर रहेंगे जो कि क्या है 7.741 की भी लाई कर रहा है और 818 की भी लाई कर रहा है. ठीक है,
देखो क्लासीफाई करना है, लास्ट क्वेश्चन इज दिस, इस क्वेश्चन को क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई नंबर एज रेशनल है, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। नंबर रेशनल इरेशनल ये बताना है कौन सा किस तरह का नंबर होगा ये। 23, ठीक है, ये तुमको पता चला 23 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये रूट से बाहर आ नहीं सकता, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 2 to 5। हमको पता है ये 225 है, एग्जैक्टली 15 का स्क्वायर होता है, विच इज स्क्वायर ऑफ 15। सो आई कैन राइट हियर 15 into 15 equals to 15, ओके। ये है वो रेशनल नंबर, ठीक है। ये कैसा नंबर होगा, रेशनल, क्योंकि रूट से बाहर आ गया भैया, रूट से बाहर आ गया तो भैया कैसा होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। 0.3796, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये वाला हो गया। पॉइंट 3796, ओके। ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेट हो गया। मैंने को बताया था जो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा वो कौन सा नंबर होगा, वो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। फोर्थ क्वेश्चन इज 7.478478 डॉट डॉट 478 हाँ 478 रिपीट हो रहा है नंबर ये। अगर नंबर रिपीट हो रहा है 4.478 तो कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा भैया, रेशनल होगा, रेशनल, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन बताओ। 1.1 1.101 100, हाँ देखिए 1001 1000 114 टाइम 0, कौन सा नंबर होगा ये, डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। बताओ कौन सा नंबर होगा ये, एग्जैक्टली ये इरेशनल नंबर होगा। पॉइंट जीरो, कोई भी नंबर तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, सो दैट्स वाई दिस इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल नंबर। सो दिस इज
irrational number because this number is not terminating or non-recurring, so that's why it should be irrational number. I hope आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।